अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन की रेसिपी है। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत ही आसानी से बाज़ार जैसे गुलाब जामुन आप घर पे तैयार कर पाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बोल के अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप सूखा दूध और 1 टेबल स्पून चला गया जी इसके अंदर मैदा और हाफ टी स्पून में डालूंगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जी, मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी। देसी घी डाल रही हूँ। घर में देसी घी हो तो वो डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बनास्पति घी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये अब चला गया इसके अंदर एक अंडा। बस इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। बहुत पसंद आएंगे आपके घर वालों को ये गुलाब जामुन। और ये देखें डो तैयार हो रहा है और इस डो को बनाने के बाद मैं इसको 8-10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और उतनी देर में हम इसका शीरा जिसके अंदर हमें इसको डिप करना है वो बनाएंगे, यानी कि शुगर सिरप। मैं बाज़ औक़ात अटक जाती हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। बस ये मेरी आदत है कि मैं बोलते बोलते बीच में कभी कभी अटक जाती हूँ। और अब मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जो सॉस पैन में 2 कप चीनी और साथ ही जाएगा इसके अंदर 2 कप पानी और थोड़ा सा येलो फूड कलर यानी कि 2-3 कतरे और साथ ही 2 इलायची मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास पाउडर है इलायची का तो वो डालें, मेरे पास ख़त्म हुआ था, मैंने इसलिए साबुत 2 इलायचियाँ डाल दी। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया और अब मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और मैं अब इसको हिला रही हूँ ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम घड़ी पे टाइम देख के 5 से 6 मिनट शीरे को पकाएंगे। बाज़ लोगों को पता नहीं चलता कि हम शीरा कितना गाढ़ा रखें, तो आप मेरे कहने पे अमल करेंगे तो आपका शीरा बहुत अच्छा बनेगा, वैसा ही जैसा हमें चाहिए। 5 से 6 मिनट घड़ी पे टाइम देख के शीरों को पका लें आप मीडियम आंच पे। और ये शीरा तकरीबन हो चुका है तैयार और अब मैंने आंच कर दी है बंद। और ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लेमन जूस, 1 टीस्पून ही इसके अंदर चला गया है गुलाब का अर्क। और अब इन चीज़ों को मिक्स करके शीरे को हम करते हैं साइड पे और अब हम करेंगे गुलाब जामुन तैयार। ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया मैंने, अब मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी हाथ पे और डो के हम छोटे छोटे बोल तैयार करते जाएंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ रख रही हूँ। और ये देखें ये बॉल बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा शाइनी सा बॉल बना है। और बस क्रैक्स नहीं होने चाहिए बॉल के अंदर, बस ऐसे आप स्मूथ सा बॉल तैयार करते जाएं। और इसी तरीके से हम सारी छोटी छोटी गेंदें जो हैं वो तैयार कर लेंगे। चलें अब मैं सारे तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये देखें छोटी छोटी सी बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। ये छोटा सा मैंने डो का एक पीस रख लिया है ताकि हम ऑयल को चेक कर सकें। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना वो डालते ही जल जाएंगे। ये देखें जैसे ही ये डो का पीस थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो समझिए आपका ऑयल जो है वो सही गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए। और ये देखें ऑयल के ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ और साथ ही हम इसके अंदर वो जो हमने छोटी छोटी सी गेंदें तैयार की हैं वो इसके अंदर डाल देंगे।
और सारे गुलाब जामुन जो हैं वो ऑयल के अंदर चले गए हैं और अब हमें इनको हिलाना है ताकि ये इक्वली जो है इनके अंदर कलर आ जाए एक जैसा सब बॉल्स के अंदर। और इनको ये देखें, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना और बहुत हल्की आंच पे भी नहीं पकाना, बस मीडियम आंच पे इनको हमें फ्राई करना है और हर तरफ से इनको हमें पकाना है ताकि एक जैसा कलर आए गुलाब जामुन के अंदर। आप कलर डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क करें, लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट करें, ये आपकी अपनी पसंद पे। अगर आपको लाइट कलर के गुलाब जामुन पसंद हैं तो लाइट कलर दे दीजिएगा, अगर थोड़ा डार्क पसंद है तो थोड़ा आप इनको ज़्यादा फ्राई कर लें। और ये देखें ब्राउन कलर आता जा रहा है इनके अंदर और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। कुछ साइज़ जो है फ्राई करने से बड़ा होता है और जब हम इसको बाद में शीरे में डिप करेंगे उससे भी इसका साइज़ जो है वो मज़ीद बड़ा होगा। इनका साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है। अभी ये आपको थोड़े छोटे लग रहे हैं, ये अभी फ्राई होने से भी थोड़े थोड़े फूल रहे हैं और जैसे ही हम इनको शीरे में डालेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। और तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में और बहुत टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल आप ऐसा ही फील करेंगे इनको खाते हुए कि आपने बाज़ार से लिए हैं ये। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त से गुलाब जामुन जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और शीरा जो है वो अभी ज़ाहिर है गरम है, अभी अभी हमने तैयार किया और गरम शीरे के अंदर अब हम इसको डालेंगे और ये मैं इनको शीरे में डाल रही हूँ। ये सारे गुलाब जामुन जो हैं वो शीरे में चले गए हैं और बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में शीरा जो है वो अच्छी तरह से इनके अंदर चला जाएगा और इनका साइज़ जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा। और ये तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको बोल में निकाल रही हूँ। ये देखें इनका साइज़ मज़ीद बड़ा हो गया है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब इनके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ खूबसूरती के लिए। बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी और मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको ट्राई करें और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, बल्कि तब तक के लिए नहीं, हमेशा मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को वायरल करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।